तो पेपर लीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं, आप- होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर पार्टी में जब पेपर लीक हुआ है तो सीधे सरकार मुद्दा क्या, अगर हमें धरना देना है बैठ कर हम धरना देंगे, और पीछे से अगर ये आके पत्थर मारते हैं बॉल तब होता है। सबसे अच्छे नेता कौन है? यूपी के लिए अखिलेश और केंद्र के लिए राहुल गांधी। आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 5। आप कितना देना चाहोगे? 6। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द पॉलीग्राफ में। दोस्तों 2027 में यूपी गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है और कुछ युवाओं से बात करेंगे। और जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उत्तम सिंह है और मेरा बाराबंकी जनपद में हेलो बाराबंकी के नाम से जो है पेज चलता है। तो जनजी प्रोटेस्ट में आप गए थे उसे कवर करने के लिए, तो उनको देखने के बाद आपको क्या लगा? तो जो वहाँ प्रोटेस्ट में लोग थे, जो युवा थे, जो छात्राएं थी, जो छात्र थे, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि वो अपने हक के लिए एक आवाज़ उठा रहे थे। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हुआ कि कुछ और भी? कि लखनऊ, जैसा मैं लखनऊ कवर कर रहा था, तो लखनऊ में तो बेहद शांतिपूर्वक ही रहा और पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो जंतर मंतर की सीन दिख रही है, उस सीन में दो पहलू निकल के आ रहे हैं। एक तो जो वहाँ के जो लोग हैं या जो वहाँ युवा थे वो भी कह रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो उसमें कुछ उपद्रवी लोग आ गए थे, जो आपस में वो समझ लीजिए भीड़ को भड़काने का काम कर रहे थे पुलिस व्यवस्था पर, या जिस पे है वो अपना व्यवस्थाओं को ख़राब करने का काम कर रहे थे। तो वो भी जनजी ही थे ना? जनजी नहीं कह सकते उनको। जनजी क्या है, जनजी तो उम्र में तो वही थे, लेकिन वो आपराधिक किस्म के लोग थे। और सरकार को, जैसा कि सीजीपी कह रही कि किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, सीजीपी को एक चीज़ समझना चाहिए कि किसी के ऊपर मुकदमा ना हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो अपराधी थे, जिनका हिस्ट्री शीटर, मतलब जो हिस्ट्री है जिनकी भी, हिस्ट्री शीटर का मतलब होता है जिनकी कहीं ना कहीं आपराधिक एफआईआर हो या हिस्ट्री हो, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो युवा थे, जो अपनी हक की आवाज़ जेन्युइन तरीके से उठाने के लिए ही गए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने ही गए थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो 2027 में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो आप 2027 के चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए 2027 का चुनाव तो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करेगा। सबसे पहले तो आपने जो बता ही दिया कि ये जो पेपर लीक वाले मामले चल रहे थे, इस पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा तो हो गया है, लेकिन युवाओं के अंदर और जो युवा उनके अभिभावक हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का काम करेगा। और हो सकता है कि ये बदल भी जाए, क्योंकि चुनाव के समय जब वोट डालने मतदाता जाता है तो वहाँ पर कई सारे फैक्टर्स उनके दिमाग में उस समय जो होते हैं कि हम किसको वोट दें। तो उस समय ये भी फैक्टर एक रहेगा कि युवाओं के मन में एक पॉइंट बन के जाएगा कि भाई जो यहाँ जो छात्रों के साथ हुआ, जो हमारे घर के बच्चों के साथ हुआ है, वो बहुत गलत है। तो आप पहली बार वोट देंगे कि आप इससे पहले दे चुके हैं? नहीं, इससे पहले मैं वोट दे चुका हूँ और फिर भी दूंगा, इसके बाद भी दूंगा, लेकिन विधानसभा का भी हमने नहीं दिया है। अच्छा, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य तो मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन महंगाई उन कुछ मूलभूत जो व्यवस्थाएं हमारी हैं उनसे आम जनता को तोड़ने का काम करती है। हाँ, सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में। सबसे पहला महंगाई देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य मूलभूत है ही, उसको तो हाँ, महंगाई बहुत मेन होता है, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगी तो हम शिक्षा भी नहीं अच्छी अफोर्ड कर पाएंगे, हम अच्छा स्वास्थ्य भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर सबसे पहला तो हम यही सोचेंगे कि महंगाई बिल्कुल ना हो। अच्छा, इस गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके कार्यप्रणाली से आप खुद से संतुष्ट हैं? देखिए, चाहे जो गवर्नमेंट हो, मैं इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, फॉल्स तो सबके हैं। किसी भी पार्टी की आप बात कर लीजिए, भाजपा की हम बात कर लें तो भाजपा में अभी ये आप देख ही रहे हैं। अच्छा, नेताओं के बयान पे भी लोग अपना मत देते हैं कि नहीं देते, इस पे आप क्या क्या कहना है कि नेताओं के बयान भी कभी कभी बदलते रहते, कभी अच्छे होते कभी बुरे होते, तो जो जनजी है वो बयान को नज़र रखती है कि नहीं रखती, इसको ध्यान में रखता है कि नहीं? नेताओं के बयान से वोट कट भी जाते हैं। हाँ, बयान अहम भूमिका निभाता है। नहीं, अहम भूमिका है हर बयान। आप किसी चीज़ को कहते हैं और आप अपनी बात से मुकर जाएं तो जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है वो आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, वो आपकी जो बातें हैं आप झूठे माने जाएंगे या आपको गलत नज़रिए से व्यक्ति समझेगा कि आप गलत हैं। नेताओं के वादों पे आपको भरोसा है? नेता तो वैसे भी कब पलट जाते हैं, उनका कोई अपने आप पे भरोसा नहीं है, उनके वादाओं पे लोग कैसे भरोसा कर लें भाई।
नेता तो जब चाहें वो अपनी बात मुकर जाते हैं, कहते हैं हम ये करा देंगे, हो सकता है कराएं या ना कराएं, और कहो तो कहते रहें, दूसरा चुनाव आ जाए। आपके पसंदीदा नेता कौन है? कुछ खास हम कह नहीं सकते, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग नेता पसंदीदा हैं। अगर हम बात कर लें पुराने मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का जो लखनऊ का विकास रहा है, लखनऊ में जो विकास रहा, मेट्रो आई है और स्टेडियम बना है और भी बहुत सारी एक्सप्रेसवे बना है, सब विकास के अच्छे काम हैं। और साथ में उन्होंने जो डायल 100 की सुविधा दी, एम्बुलेंस की सुविधा दी, वो बहुत ही सराहनीय है। और अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था का जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर और डेवलपमेंट नहीं दिखता सरकार की? है। डेवलपमेंट तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। नाम बदलने का काम ज़्यादा है, डेवलपमेंट थोड़ा कम है, जो कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि डेवलपमेंट जो भी चीज़ें हैं उनको आप नए सिरे से करिए। आप ये नहीं कि जो पुरानी सरकारें करके गई हैं उसके आप नाम बदल लेते हैं, तो उससे आपकी लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा कि आपने नाम बदला, उसका ये किया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कोई नया प्रोजेक्ट लाइए, आप कुछ नया काम करिए जो जनता कह सके कि आपने किया। जैसे अखिलेश यादव को कह सकते हैं हम कि डायल 100 आपने दी यूपी को। आप आज 10 मिनट में कॉल करेंगे, वो 10 मिनट के अंदर आपके पास आ जाती, लेट भी हो जाती, ये तो काम पे डिपेंड करता है, कभी कभी लेट भी हो जाती, सवाल भी उठते हैं, लेकिन ये ओवरऑल हम ये जान सकते हैं कि वो डायल 100 अखिलेश यादव ने दी। योगी सरकार नाम ना बदले, नया काम लाए, काम किया है योगी सरकार ने भी, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं किया। जो भी सरकार आती है अपने स्तर पे वो अपना 100% देने का काम करती है, लेकिन जनता उस चीज़ को कैसे देखती, जनता उस चीज़, जैसे अभी हम अखिलेश की बात कर लो, योगी के एक डिफरेंस दिखाते हैं हम आपको। अखिलेश जी ने एक लिमिटेड युवाओं को लैपटॉप दिया, ठीक है, और योगी जी ने लिमिटेड नहीं कि हम इसी वर्ग विशेष या इस समय के जो युवा हैं उनको हम दे रहे हैं। उन्होंने वो जब से हैं तब से लगातार वो क्या कर रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं, तो वो लगातार बांट रहे हैं जब से हैं सरकार में। और जो अखिलेश सरकार थी, तो अखिलेश जी जो थे उन्होंने क्या किया कि एक तो उसमें जो है उन्होंने बांट दिया। अच्छा, आप इस गवर्नमेंट को 10 में से कितने % देंगे? देखिए 7-8% तो हम दे सकते हैं। क्या नाम है भाई? महफूज आलम, किस क्लास में हो? क्लास में नहीं काम करता हूँ, काम करते हो? और पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं किया? पढ़ाई नहीं किया हूँ। प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है इसको आप किस तरह से देख रहे हो? हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। राशन मिलता है हाँ, राशन मिलता है, हर महीने? हर महीने मिलता है हमको। तो योगी गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहोगे? जी कि हमें ये क्या कहें, खुश रहो, आबाद रहो। तो 2027 में कौन आएगा, अखिलेश की योगी गवर्नमेंट? अखिलेश आएगा। अखिलेश आएगा। क्यों अखिलेश क्यों? अखिलेश से अच्छा है ना। अच्छा है। तो अखिलेश में राशन मिलता था कि योगी में मिलता है? योगी में मिलता है राशन, और खाली राशन नहीं तो देते हैं, बाकी वो कुछ कहाँ देते हैं। अच्छा, अखिलेश गवर्नमेंट से क्यों प्यार है? अच्छा लगता है, इनसे हर चीज़ में प्यार होता है। अरे यही है कि बीजेपी को हटाइए, कांग्रेस को लाइए, सिंपल सी बात है। कांग्रेस आएगा तो सब ठीक? हाँ, कांग्रेस पहले से बहुत सही था। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत युवा नेता हैं वो। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस था तो अच्छा था, तो कांग्रेस अच्छा था तो फिर मोदी कैसे आ गए? उस समय मोदी की लहर थी तो यही प्रॉब्लम थी, तो हो गई लहर की वजह से। लहर की वजह से। पर इंसान जग गया है और पुरानी बातें, मतलब पुराना मोदी पहले बोलते थे ये है वो है, कालाधन वापस लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। 5 सालों में 15 सालों में क्या किया? कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से तो। अच्छा, 2027 में यूपी में आप किसको देखना चाहते हैं? मैं तो अखिलेश को देखना चाहता हूँ, सही बताऊँ तो। अखिलेश यादव जी। तो आप वोट किसको देख के करते हैं, नेता के भाषणों पे या उनकी काम पे? काम पे करते हैं। तो आपके सबसे बेहतर नेता, सबसे पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, अखिलेश यादव तो मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, पर हम अपना विधायक देखते हैं, कैसा विधायक, कैसा आदमी, कैसा इंसान है, ये भी देखना पड़ता है। पर हाँ, मैं अखिलेश को ही सपोर्ट करूँगा। नहीं, मैं नेता और अभी तक आपने जब तक नेता देखा तो सबसे अच्छे नेता कौन है? अखिलेश यूपी के लिए अखिलेश और केंद्र के लिए राहुल गांधी जी। जी। अच्छा, जो चुनाव होते हैं, चुनाव में
जाति धर्म या यूपी के लिए सुनिए, जात बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी के लिए जात बहुत इम्पोर्टेंट है। जाति से वोट होते हैं यूपी में? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा 90%। जाति देख के वोट भाई सब कोई करता है, सब कोई करता है यूपी में, यूपी में? सब कोई करता है। अरे बिना यादव तो वोट देते ही हैं, पर और भी बिरादरी होती है यूपी में, सब कोई वोट देगा, कभी जीत पाएंगे, अकेले तो जीत पाएंगे नहीं। यादव, कुर्मी, मुस्लिम, एससी, एसटी। अच्छा, बीजेपी को कौन वोट देगा? कौन जात, अगर आप जाति का हावी बोल रहे तो बीजेपी को कौन जाति वोट देगा? ब्राह्मण, हाँ? ब्राह्मण ठाकुर, बस, बस। और कोई नहीं देगा? कुर्मी भी देगा हाँ। 50%। तो योगी बाबा अब नहीं आएंगे 2027 में? लग तो यही रहा है, बाकी ईश्वर जाने, मुझे इतना पता नहीं है। तो जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से। उनके मुद्दे क्या थे? उनका मुद्दा था पेपर क्यों लीक हुआ। तो 2027 में यूपी में किसकी गवर्नमेंट देखना चाहते हो? गवर्नमेंट का कभी मतदान ही नहीं किया, घर नहीं। वाले समझे वो। तो इस बार दोगे आप? हम्म। तो आप किसको चुनोगे? किसको क्या चुनेंगे, जो सही लगेगा। अभी क्या, अभी नहीं। अभी कुछ नहीं। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पसंद है कि नहीं? हमारे ज़िले के तो बढ़िया है, जिले के, प्रदेश के कैसे हैं? प्रदेश के पता नहीं, प्रदेश के कैसे हैं। हाँ? प्रदेश को आप क्या कहते हो? प्रदेश के बारे में नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते, क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा या गलत? अपने यहाँ सही है। अपने यहाँ सही। आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 मई से क्या दें, 5। 5। आप कितना देना चाहोगे? 6। अरे कि जहाँ पर है उसके प्रदेश में अच्छा काम होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सड़कें वड़कें सब कुछ। इस गवर्नमेंट से आप खुश हो? इतना भी खुश नहीं है हूँ। हाँ। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी बहुत बेकार, योगी बाबा? योगी बेकार। 2027 में कौन? मोदी। और आप भैया? मोदी। और आप भी? हमें तो इलेक्शन ड्यूटी लगती है। अच्छा ठीक है। और जो जेनजी के प्रोटेस्ट जो हुए उसको आप किस तरह से देखते देखिए, होता यह है कि जो लोग छात्र ठीक ठाक थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाकी जो बवाल हुआ जो राजनीतिक पार्टी पर उसलिए बवाल हुआ। अगर हमें धरना देना है बैठ कर हम धरना देंगे, और पीछे से अगर ये आके पत्थर मारते हैं बवाल तब होता है, ऐसे नहीं होता है। तो मतलब वहाँ जो थे वो क्या नाम है, स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट जो थे वो पहले थे, बाद में जब बवाल हुआ है तो अपोजिट पार्टी के लोग थे। वो चाहते थे कि इसी तरह ये शांति भंग हो, इसलिए थे वो लोग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आप किस तरह से देखते हैं? भैया, प्रधान की इस्तीफा जो है जबरदस्ती हुआ है, कोई मतलब नहीं था उसका। हर पार्टी में हर उसमें पेपर लीक हुआ है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। कोई एक पार्टी में जिसमें पेपर ना लीक हुआ। आप बताइए। तो पेपर लीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर पार्टी में जब पेपर लीक हुआ है तो सीधे सरकार मुद्दा क्या, जो हुआ है उस सरकार चाहिए, सरकार से आपको मांग करनी चाहिए जो जिसने पेपर जहाँ से कमी हुई उसकी पूरी करे। बाकी एक व्यक्ति, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा जहाँ भी स्टाफ है, जो भी काम हो रहा है, अगर वहाँ से गलती होती है आप उनसे सवाल करिए, मैं उसको सब सुनू करूँगा। लेकिन बाकी ये कहिए कि हम उसको बंद कर दे तो ये गलत है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कहीं ना कोई फर्म चला रहा हूँ, और जो फर्म चला रहा हूँ अगर कोई वहाँ से गलती होती है तो आप मुझसे ये सवाल करिए कि वो गलती कैसे हुई, उसको मैं संशोधन करूँगा, दोबारा वो गलती ना हो। आप कहिए उस फर्म को आप बंद कर दिए तो ये सवाल नहीं है, गलत है। नेता जितने भी हैं उनके भाषण जो भी हैं उनकी एक दुकान है, चाहे बीजेपी को हो, चाहे सपा को हो, चाहे कांग्रेस हो, उनकी एक दुकान है। वो अपनी दुकान का जो है प्रचार कर रहे हैं। बाकी नेता किसी भी पार्टी की नहीं है। जनता को आपस में लड़ना चाहिए। जनता को नहीं लड़ना चाहिए जी। तो वोट जो है भाषण सुन के देना चाहिए कि उनके काम पे? देखिए, हम जिस हिसाब से हैं, मैं श्रवण हूँ, इसलिए मेरे पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सपा को चाहिए मुस्लिम, कांग्रेस को चाहिए मुस्लिम, तो हम जाते कहाँ हैं? मजबूरी है हमारी, बीजेपी के अलावा कहीं जाऊँगा नहीं। तो मतलब ये जाति के लिए के वोट हो रहा है? जाति क्यों नहीं हो रहा है? कोई मुस्लिम अगर बीजेपी को वोट देता होता है, बताइए हमें, कौन देता मुस्लिम? मतलब मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते? बिल्कुल नहीं देता है। मुस्लिम वहाँ जाएगा जहाँ पे बीजेपी को हार मिल रही हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, कहीं भी हो। और हमें अपने घर बचाना, हम मजबूरी है, हमारी बीजेपी में समान है तो हमें बीजेपी जाना है।
तो योगी जी के काम कैसे लगते हैं? योगी के काम सबसे अच्छे हैं। कारण ये है कि अगर कहीं से कोई गलती होती है, घर खुद तमाशा होता है। और ये आप मानिए रात में 12 बजे 1 बजे अगर मेरी बहन चली आ रही है यूपी के अंदर, फिर उन हो जाती है, फिर पता चलता है कि हमारे यूपी में योगी जी का शासन सबसे अच्छा है। कहना चाहेंगे जो भी नए जो वोटर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नए वोटर तो अपना भविष्य देख के वो जो है वोट करें जी। और हाँ बिल्कुल, और जो उनको अच्छा लगे वो करें। बाकी वो जो है जो ये मुद्दे उठे हैं, जो अभी ये प्रोटेस्ट वाला बताओ, ये तो वो बिल्कुल सही बोले हैं भैया कि इस पे जो है वो अपना स्टूडेंट तो स्टूडेंट बहुत कम दिखे, बाकी तो जब जितने वीडियो आ रहे हैं नेट पे वो देखो सब बवाले वाला है सब। उन पे केस हुआ है, उनके केस वापस होने चाहिए कि नहीं होने नहीं होने चाहिए, कतई नहीं होने चाहिए। उनको तो देशद्रोही घोषित करके वो जो है तुरंत निपटाना चाहिए।